धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के मधुर और पावन नाम का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने इस समय में बोलने के लिए एक अवसर को दिया और ये आखिरी और सातवीं लास्ट वाणी बोलने के लिए परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, मदद कर रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस वाणी को जब सुनेंगे या शेयर करेंगे तो आप ज़रूर आशीषित होंगे। तो आज की सातवीं वाणी शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ मेरे महान जीवित परमेश्वर पिता, हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए पिता, ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तूने छठा वाणी तक बोलने में सहायता किया प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, जबकि आज अंतिम सातवीं वाणी बोलने जा रही हूँ पिता प्रभु, मैं नहीं परंतु तू होके बोलना पिता, ताकि इस वाणी के ज़रिए प्रभु मेरा भी जीवन और सुनने वालों का भी जीवन आशीषित होने पाए पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, तेरी बड़ी करुणा, तेरी बड़ी दया, बड़ी प्रेम, तेरी बड़ी मधुर मिठास को लोगों के जीवन में डालना प्रभु। और ये सातवां वाणी प्रभु, पूरी सातों की सातों वाणी प्रभु हर एक मानव जाति के जीवन में लागू होने पाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता। सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ जिसने हमें इस आज के दिन को दिया है और इतना सुंदर एक सौभाग्य, एक अवसर दिया है मेरे प्रियजनों कि ये सातवीं वाणी आप लोगों के सम्मुख में मैं बोलने पाऊंगी। तो हमने पहली छठवीं वाणी पूरा देख लिया, हमने शुरुआत का देखा, पिता हे पिता इन्हें क्षमा कर। फिर हमने अपन में इसी प्रकार हमने हर एक दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी करके पूरी 6 वाणी जो कि पूरा हुआ तक हमने पूरा को देखा। लेकिन मेरे प्रियो, अब जो सातवीं वाणी है, और सातवीं वाणी हमारे लिए, हर एक वाणी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किंतु सातवीं वाणी हम हर एक प्राणी के लिए, हर एक विश्वासी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है। हालेलुया। और हम इसको इस प्रकार पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हालेलुया। लगभग 12 बजे से 3 बजे तीसरे पहर के समय सारे देश में अंधियारा छा गया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। हालेलुया। जब आप इस बात को देखेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि एक पहर में 3 घंटा होता है, तो 4 पहर में डिवाइड किया गया था, 3 करके। तो 12 से जो 3 का समय था वो तीसरा पहर था। तो उस समय तीसरे पहर में मंदिर का जो पूरे देश में अंधियारा छा गया था, क्योंकि सृष्टि करने वाला, सृष्टि बनाने वाला, चांद और सूरज बनाने वाला परमेश्वर का बेटा इस पृथ्वी पे अपने प्राण को त्यागने पर आ गया था। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वो हमारे मानव जाति के, ना केवल मसीहों के बल्कि संपूर्ण जाति के पाप को उठा रहा था, वो बोझ को उठा रहा था। वो निष्कलंक मेमना हमारे पापों गुनाहों के लिए मरने जा रहा था। इसलिए सारे देश में अंधियारा छा गया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और यीशु ने बड़ी चिल्ला के, मतलब दर्द के साथ, एक वेदना के साथ, एक दुख के साथ, क्योंकि तकलीफ उनके शरीर में थी, मानवी और देह रूप धारण करने के कारण पीड़ा उनके शरीर के अंदर था। और आखिरी सांसें जब चली होगी, आखिरी समय जब आया होगा, जीवन के अंतिम पड़ाव में वो जब पड़े होंगे, अपने कार्य काम को सफल करके, अपने हर एक प्रभु की इच्छा को, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करके जब वो समझ गए कि मेरा काम अब हो चुका है, अब मुझे अपने पिता के पास जाना है, तो उन्होंने अपने पापा को, अपने फादर को, अपने लॉर्ड को, अपने परमेश्वर को याद किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर जानता था कि उसके बेटे को मरना जरूरी है, परमेश्वर जानता था कि पुत्र का लहू बहाया जाना जरूरी है, परमेश्वर जानता था कि कुछ समय के लिए मुझे पुत्र को अकेला छोड़ना पड़ेगा, वो बात को सब जानने के बावजूद भी जब परमेश्वर का बेटा कलवरी पे था, जब परमेश्वर का बेटा मृत्यु में था, जब परमेश्वर का बेटा मृत्यु को देख रहा था, उस समय उसने बड़े जोर शब्दों से कहा, हे पिता, मैं
अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आपको पता है यीशु को भले मारा गया, यीशु को दोष लगाया गया, यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया गया, यीशु को खीले ठोके गए, यीशु मसीह को ऊपर थूका गया, उसकी बेइज्जती की गई, किंतु ध्यान देने वाली बात है यीशु का प्राण कोई नहीं लिया। हालेलुया। क्योंकि वो राजा है, वो परमेश्वर है, वो स्वयं संपूर्ण परमेश्वर है। उसे भले शारीरिक अवस्था में दर्द हुआ, लेकिन उसका प्राण लेने का अधिकार किसी का नहीं था। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, लूका में जब आप रोमियो में जब आप पढ़ोगे 2:8 में पढ़ोगे, जब हम पापी ही थे तब यीशु हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। तो मारा जरूर गया, यीशु को तकलीफ ही जरूर दी गई, यीशु मसीह को टॉर्चर जरूर किया गया, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, लेकिन यीशु को प्राण कोई नहीं लिया। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से, अपने स्वयं की इच्छा से अपना कार्य संपन्न करने के बाद अपनी आत्मा अपने पिता को सौंप दी। बोले प्रभु मेरा काम पूरा हो चुका है, आपने जितने कार्य के लिए मुझे भेजा था पृथ्वी पे वो संपूर्ण हो चुका है। अब मुझे तेरे पास आना है। उससे पहले मैं तेरे पास आने से पहले मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे प्राण इस आत्मा को तू अपने हाथों में ले ले। हालेलुया। कोई यीशु कोई खास जाति के लिए नहीं आया, यीशु बहुत पैसा और बहुत धनी लोग के लिए नहीं आया, यीशु मसीह बहुत बुद्धिजीवी लोगों के लिए नहीं आया, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए, हर एक पापी के उद्धार पाने के लिए, हर एक गलत काम करने वालों के लिए यीशु मसीह आया, ताकि गलत काम करने वाला सही तरीके से जिंदगी जिए, एक पापी उद्धार पाले, एक मरे हुए के अंदर जीवन आ जाए। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो स्वयं जीवनदायक परमेश्वर है। जब आप लूका में पढ़ोगे या जब आप वचनों को पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि यीशु ने याईर की बेटी को चंगा किया, जिंदा किया। 12 साल की बच्ची को जिसने जीवन दिया, जिसने जान दिया, 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिसने जान दिया, क्या वो परमेश्वर अपनी जान को बचा नहीं सकता था? अगर स्वर्ग में इतने दूतों के दूतों हैं, अगर वो एक को बोलता तो वो सब एक दूत ही आके सारे सैनिकों को मार देता। क्या वो परमेश्वर अपने बेटे के जान को बचा नहीं सका? लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप उस बात को समझिए, ये परमेश्वर का एक प्रेम है, ये परमेश्वर का प्यार है। वो परमेश्वर का प्यार पूरी मानव जाति के लिए है। वो एक बड़ा महान प्रेम है परमेश्वर का, जिसने अपने बेटे को त्यागा ताकि मानव को ग्रहण कर सके, जिसने अपने बेटे का लहू को बहाने दिया ताकि मानव का उद्धार हो सके, जिसने बेटे को क्रूस उठाने दिया ताकि आपके ऊपर में आनंद का झंडा लग जाए। हालेलुया। प्रियो मेरे बहनों, प्रियो मेरे भाइयों, उसने लाजर को जिंदा करने वाला परमेश्वर, जिंदगी देने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य रूप से जीवन में काम करने वाला परमेश्वर, उस क्रूस की वेदना को, उस दुख भरे दर्द को, वो मृत्यु को झेल रहा था, वो कष्टों को उठा रहा था, वो पाप को उठा रहा था, वो श्राप को उठा रहा था, वो मौत को उठा रहा था, वो रोग को उठा रहा था, ताकि आप छुटकारे के अंदर आ जाए। हालेलुया। यीशु हमारे गुनाहों के लिए मर रहा था, हमारे पापों के लिए मर रहा था, ना केवल हमारे, बिल्कुल पूरी 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 पृथ्वी के कोने कोने में जितने लोग रहते हैं उनके गुनाहों के लिए यीशु मरने जा रहा था। और इस प्रकार वचन कहता है परमेश्वर का मेमना सारे जगत का पाप उठा रहा है। परमेश्वर का मेमना सारे जगत का पाप उठा रहा है। जब आप देखोगे मेरे प्रियो, पुराने समय में, मैंने ऑलरेडी इस बात को बताया है, पुराने समय में एक पर्दा होता था, परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा होता था। और जब जब साल में एक बार महायाजक वहां जाता था और लोगों के पापों के विषय में पश्चाताप करता था, प्रायश्चित करता था मेरे प्रभु के लोगों,
यहाँ पर यीशु मसीह हमारे लिए क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, क्रूस पर वो बलिदान हो रहा है, हमारे लिए क्रूस पे वो महायाजक बन रहा है। तो बलिदान चढ़ाने के लिए वो महायाजक बना, बलिदान करने के लिए वेदी चाहिए, वो वेदी बना, और बलिदान करने के लिए पशु चाहिए, तो वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना बना। हालेलुया। वो प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, मेरे प्रिय मसीहों, आप लोग को ये बात जानना पड़ेगा, यीशु मसीह बलिदान चढ़ाने वाला महायाजक बना, बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी बना, और बलिदान चढ़ाने के लिए जब पशु की जरूरत होती है तो वो मेमना बना, वो स्वयं बलिदान हो गया, ताकि उसका जब लहू बहाया जाएगा तो जो पर्दा था, जो रिश्ता टूट गया था, जो रिश्ता खत्म हो गया था, और रिश्ते को पूर्णता स्थापित कर रहा था, और रिश्ते को वो जोड़ रहा था। इसलिए ताकि जब उसका लहू बहाया जाएगा, उसका रक्त बहाया जाएगा, तो आप उस लहू में धो के शुद्ध हो जाओगे। फिर आपको और प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु का लहू हमें सारे पापों से मुक्त करता है, यीशु का लहू हमारे सारे श्रापों से आजाद करता है। इसीलिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है, और कोई श्राप बाकी नहीं है, और कोई चीज बाकी नहीं है कि आपको छुटकारा दे, आपको अनंत जीवन दे, आपको विश्राम दे, आपको शांति दे। केवल एकमात्र मसीह यीशु क्रिस्त का लहू जो बहाया गया है, जो एक महायाजक के रूप में, एक वेदी के रूप में, एक मेमने के रूप में आपके लिए जब बहाया गया है, तो आप उस लहू की कीमत को, लहू की ताकत को, लहू के प्रेम को, लहू के बलिदान को, लहू की कुर्बानी को जब कलीसिया समझ जाएगी, पृथ्वी के लोग समझ जाएंगे, मानव जाति समझ जाएगा, तो यीशु का कलवरी पे लहू बहाया जाना व्यर्थ नहीं, परंतु छुटकारा और शांति का कारण बनेगा। हालेलुया। मैंने इसे क्यों कहा कि खुदा यीशु मसीह का लहू अगर बहाया गया है तो व्यर्थ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर एक मनुष्य मर जाता है और पाप के साथ रह के मरता है, तो यीशु का लहू और उसका जो उसकी जो आत्मा है वो वहाँ पर दुखी होता है। और यीशु कहता होगा, मैंने इसके लिए अपना लहू दिया, अपना प्राण दिया, आत्मा दिया, कलवरी को सहा, दर्द को सहा, मार खाया, कीले ठुकवाए, और आज ये बेटा, ये बेटी बर्बाद हो गई, आज ये बच्चा बर्बाद हो गया, ये नाश हो गया, ये ऐसी जगह चला गया जहां से अब मैं इसको लेके नहीं आ सकता। इसलिए अगर आज आपको मन फिराना है तो आपको इस लोक में, पृथ्वी पे फेरना पड़ेगा, पाप से मन फेरना पड़ेगा, गुनाहों से तौबा करना पड़ेगा, बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, गलत बातों को छोड़ना पड़ेगा। आज तक टिल डेट तक अगर आपने कोई भी गलती किया है, लेकिन अगर आज आप माफी मांगते हो, तो आज अपना परमेश्वर यहोवा हमारी आत्मा को अपने हाथों में होल्ड करता है। हालेलुया। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों इस प्रकार कहता है, प्रभु का आत्मा पता है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर जहाँ रहता है वहाँ ऑलरेडी आज़ादी है। और आपको पता है गलातियों 5 में कहता है, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, इसीलिए तुम स्वतंत्र हो। यीशु का लहू तुम्हें स्वतंत्र किया है, यीशु का लहू तुमको आजाद किया है, यीशु का लहू तुमको फ्री किया है, यीशु का लहू तुम्हारे बंधनों को तोड़ा है, यीशु का लहू तुम्हारे कर्ज आया है, इसीलिए तुम आजाद हो, इसीलिए तुम फ्री हो। क्योंकि मसीह की आत्मा जहां है, परमेश्वर की आत्मा जहां है, परमेश्वर का अभिषेक जहां है, परमेश्वर की सामर्थ्य जहां है, वहां ऑलरेडी स्वतंत्रता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पिता से कहा, यीशु ने अपने पिता से कहा, हे पिता, मेरी आत्मा मैं तुझे सौंपता हूं। और इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना से भी कहा, यूहन्ना में भी बोला, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता या कह देता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। आमीन। बहुत से रहने के स्थान है। और जब चेले कहते हैं कहाँ, तो यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। फिर चेले कहते हैं, हमें तो वो मार्ग नहीं पता। तो यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। फिर चेले कहते, हमने पिता को नहीं देखा। फिर यीशु कहता, जिसने मुझे देखा वो पिता को देखा। मैं आज आपसे कहती हूँ, जिसने आप
आपको देख लिया, वो यीशु को देख लिया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के वारिस हो, आप परमेश्वर के हक में हो, आप परमेश्वर के अंदर हो, परमेश्वर आपके अंदर है, आप परमेश्वर के अंदर काम कर रहे हो, परमेश्वर आपके अंदर काम करता है। अर्थात जब आपका स्वभाव मसीह में आ जाता है, आप मसीह के दर्पण बन जाते हो। कलीसिया कौन है? कलीसिया यीशु का एड्रेस है। मसीही विश्वासी, मसीही लोग यीशु मसीह का एड्रेस है। अगर हमको कहीं जाना है तो हमको प्रॉपर एड्रेस चाहिए, प्रॉपर हमको लोकेशन चाहिए, तभी हम वहाँ जा पाएंगे, वरना अपने लोकेशन से भटक जाएंगे। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको यीशु का एड्रेस चाहिए, आपको यीशु का एक लोकेशन चाहिए। यीशु का एड्रेस कौन देगा? यीशु का लोकेशन कौन देगा? यीशु के बारे में कौन बताएगा? क्या गूगल आपको स्वर्ग लेके जाएगा? क्या गूगल आपको खुदा से जोड़ेगा? क्या गूगल आपको परमेश्वर के अभिषेक से जोड़ेगा? जी नहीं। पवित्र आत्मा आपका लोकेशन बताएगा, पवित्र आत्मा आपको अभिषेक बताएगा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की आवाज बताएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा को आपके अंदर में ट्रांसफर करेगा और आप परमेश्वर की आत्मा के अंदर चल के पृथ्वी पे काम करोगे। हालेलुया। कई लोग बोलते प्रभु हम तो सातों वाणी को सुन लिए परंतु जीवन में काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा प्रियो? वो परमेश्वर आपका चिंता करता है, वो आपको क्षमा करता है, वो अपनी जिम्मेदारी को उठाए तो आपको भी जिम्मेदारी उठाना सिखाता है। परमेश्वर को आपके आत्मा की प्यास रहती है, वो परमेश्वर को पूरी चीज़ों को फिनिश्ड करता है। कोई भी काम अधूरा नहीं करता, कोई भी चंगाई अधूरा नहीं करता, कोई भी बात अधूरी नहीं करती है। आधा दर्शन नहीं देता, आधा भविष्यवाणी नहीं करता, आधा वचन नहीं देता, आधा प्रार्थना सुनी नहीं करता, वो पूरा का पूरा कंप्लीट करता है। तो अगर आज प्रभु कहता है कि अगर आज आपको परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्रभु को देना पड़ेगा। पता है आपका काम अधूरा क्यों है? क्योंकि आपकी प्रार्थना अधूरी क्यों है? क्योंकि आपकी बातें प्रभु नहीं सुनता, क्योंकि आपने अपने आत्मा को परमेश्वर को नहीं दिया है, आपने अपने विचारों को परमेश्वर को नहीं दिया, आपने अपने फाइनेंस को परमेश्वर को नहीं दिया, आपने अपने घर को परमेश्वर को नहीं दिया। आपके बच्चे बर्बाद ही क्योंकि आपने अपने बच्चों को परमेश्वर को नहीं सौंपा, इसीलिए आज परमेश्वर आपकी नहीं सुनता। हालेलुया। यीशु ने अपनी आत्मा को खुदा को दिया, अपने पिता को दिया। आज आप अपना क्या पिता को दे रहे हो? क्या यीशु को दे रहे हो? अपना टाइम कितना दे रहे हो? अपना समय कितना दे रहे हो? अपना मन कितना दे रहे हो? अपना जीवन कितना दे रहे हो? ये सब चीज़ वहाँ नोट होता है, ये सब चीज़ वहाँ पर दर्ज हो रहा है। जब अपना समय आप यीशु को दोगे, जब आप अपना कीमती बहुमूल्य समय परमेश्वर की संगति को दोगे, पवित्र आत्मा को ऑनर करोगे, पवित्र आत्मा का आदर करोगे, परमेश्वर का आदर करोगे, परमेश्वर को महत्व दोगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके परिवार को एक एक लोगों को होल्ड करके रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहती हूँ यीशु मसीह ने अपने पिता को अपना आत्मा सौंपा। आपको पता है प्राण लेने का और प्राण देने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। प्राण लेने का और प्राण देने का सामर्थ्य यीशु मसीह के पास है। प्राण लेने का और प्राण डालने की सामर्थ्य केवल मात्र यीशु के पास है। इसलिए मेरे प्रियो, ये पृथ्वी पे आपके पास जितना भी समय है, जितनी भी टाइम है, आप बोलिए पिता मैं अपनी आत्मा हर समय तुझे होल्ड करवाने के लिए देता हूँ, तुझे हैंडल करने के लिए देता हूँ। तू मेरे परिवार को होल्ड करके रख स्वामी, तू मेरी आत्मा को पकड़ के रख स्वामी, ताकि प्रभु जब मसीह की आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी तो मेरे अंदर स्वतंत्रता आ जाएगी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे दर्द को सह के महायाजक बनकर, वेदी बनकर, मेमना बनकर सारे जगत का पाप और भार उठा रहा था। तो आज कलीसिया को ज़रूरत है कि आप यीशु के बलिदान का आदर करें, यीशु के बलिदान को रिस्पेक्ट करें, यीशु के लहू का आदर करें, यीशु के कलवरी पे जाने का आदर करें। आप यीशु मसीह का आदर करिए कि ऊंचे पे चढ़ाए जाने वाला परमेश्वर नीचे पर रह जाने वाली पृथ्वी की प्रजा से
प्रेम करता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदा हमको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले स्वामी, हाँ अब्बा, हाँ खुदा, प्रभु आपने हमें इस्तेमाल किया परमेश्वर पिता, 7वीं वाणी बोलने तक तू परम प्रधान परमेश्वर सहायता किया। इस 7वीं वाणी हमारे जीवन में हम लागू करने पाए। स्वर्गीय सामर्थ और महिमा से भर दे, स्वर्गीय पवित्र आत्मा से भर दे। 7वीं वाणी नहीं प्रभु, परंतु हर एक वाणी के जरिए हम अपने जीवन को टटोले और प्रभु तेरी ओर, मसीह की ओर बढ़ाते हुए चलने पाए। खुदा आज जितने लोग प्रभु बीमारी की अवस्था में हैं, दर्द और पीड़ा की अवस्था में हैं, श्राप और रोग की अवस्था में हैं, यीशु मसीह के नाम में हर बीमारी की आत्मा उनको छोड़ के जाने पाए, हर रोगी बनाने वाली आत्मा छोड़ के जाने पाए, हर प्रकार के कर्जे की आत्मा छोड़ के जाने पाए। नासरी यीशु का लहू एक एक के जीवन को शुद्ध और पवित्र बना दे, एक एक के जीवन में हीलिंग पावर आने पाए। खुदा प्रभु तेरी सामर्थ को हम रिलीज करते हैं। प्रभु ये वचन जब लोग सुनते हैं, प्रभु तू उनसे होके बातचीत करना। खुदा प्रभु वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सुन के उसको अपने जीवन पे अमल करने वाले हो सके। प्रभु एक एक घराने को, एक एक परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पूरी की पूरी वाणी को अच्छे से सुने होंगे और शेयर किए होंगे और अपने जीवन पे से लागू करिए और प्रभु के आशीषों को अपने जीवन में बहुतायत से पाए। आप सभी को जय मसीह।